इस वीडियो में हम समन्वय संख्या की बात करेंगे। समन्वय संख्या जिसे उपसहसंयोजी संख्या भी कहते हैं या कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं, उसके बारे में समझेंगे। देखो, ये बहुत ही आसान टॉपिक है। यहाँ पर सहसंयोजन संख्या होती क्या है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर कोई पार्टिकल मान लेते हैं ए है, इसके बगल में कोई दूसरा पार्टिकल इस प्रकार से, और यहाँ पे बगल में कोई तीसरा पार्टिकल, और यहाँ पर मान लेते हैं कोई पार्टिकल इस प्रकार से है, और यहाँ ऊपर भी एक पार्टिकल इस प्रकार से है। ये पार्टिकल आपस में जुड़े हैं, जबकि ये ऊपर वाला पार्टिकल नहीं जुड़ा है। तो अगर हम ए के संदर्भ में देखें, ए वाले की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी? ए वाले की कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी 3, 1 2 3। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 3। अगर कोई पूछे कि इस पार्टिकल का नाम अगर बी मान लेते हैं कि बी की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, तो बी एक के साथ जुड़ा है, तो बी का हो जाएगा 1। अगर कोई सी से पूछे कि सी का कोऑर्डिनेशन नंबर, सी का भी 1 हो जाएगा। वैसे ही अगर इस वाले का पूछे कि डी वाले का, तो डी वाले का भी क्या हो जाएगा? 1 ही होगा, क्योंकि डी एक के साथ जुड़ा है, सी एक के साथ जुड़ा है, बी एक के साथ जुड़ा है। अगर कोई पूछे इस ई वाले की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, ई वाले की, तो ई वाले की कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी 0, क्योंकि ये किसी के साथ नहीं जुड़ा है। तुम्हें इस कोऑर्डिनेशन नंबर में सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, कोई परिभाषा नहीं, कोई कुछ नहीं, कि देखो यहाँ पर याद समझने वाली बात यह है कि वो किसी पार्टिकल के साथ अटैच है या नहीं। बस वो किसी और पार्टिकल के साथ, अगर हम किसी पार्टिकल की कोऑर्डिनेशन संख्या निकाल रहे हैं, तो हमें सिर्फ इस बात को ध्यान में रखना है कि वो पार्टिकल किसी और पार्टिकल के साथ अटैच है या नहीं। अगर अटैच है तो कितने पार्टिकल के साथ अटैच होगा, हमें इसी बात को क्या करना है, यहाँ पे आगे फॉलो करना है। हम एससीसी, बीसीसी तथा एफसीसी यूनिट सेल में उपसहसंयोजन संख्या को निकालने से पहले थोड़ा सा इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है, जो हमें आगे वीडियो में भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो इसके मेन पॉइंट है उनको याद रखना है कि एफसीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है और एफसीसी क्या होता है। देखिए, हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर की जो सेल है वो है एससीसी यूनिट सेल, जो क्यूब के आकार की रहती है, जिसे हम आगे वीडियो में इस प्रकार से बनाएंगे। तुम जानते हो, पहले भी मैंने बता रखा है, इस प्रकार से इसके 8 कॉर्नर पर 8 पार्टिकल रहते हैं। देखो, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ये एक्चुअल में होता है ऐसा है, लेकिन बनाया जाता है ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रहती है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टच हो रहा है। अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं तो इस पार्टिकल के साथ ये टच हो रहा है, और अगर इस पार्टिकल की बात करूं इस पार्टिकल के साथ, और ये वाला इस, ऐसे ही प्रत्येक पार्टिकल यहाँ पे टच हो रहे हैं आपस में। तो हमें ये पॉइंट याद रखना है कि पार्टिकल यहाँ पर टच होते हैं, भले हम इनको ऐसे इस रूप में बनाएं, नीचे वाले डायग्राम में देखो, लेकिन ये एक्चुअल में क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं। दूसरी बात हमें ये याद रखनी है कि हम बात तो एक यूनिट सेल की करते हैं, लेकिन हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए वहाँ पर पूरे जालक को लेना पड़ता है कि जालक में यूनिट सेल कहीं पर भी हो सकती है। तो अगर हम एक पार्टिकल का निकालें कोऑर्डिनेशन नंबर, तो सभी पार्टिकल की वही कोऑर्डिनेशन संख्या आती है। अगर मैं इस कोने वाले पार्टिकल की बात करूं तो वही होगी, इस कोने वाले पार्टिकल की बात करूं तो वही होगी। पूरे जालक में अगर वहाँ पर उस जालक में सभी सेल कौन सी है, एससीसी हैं, तो सारे पार्टिकल की कोऑर्डिनेशन संख्या सेम टू सेम होगी। वैसे ही ये रूल बीसीसी पर भी लागू होता है और एफसीसी पर भी लागू होता है। प्रत्येक पार्टिकल की कोऑर्डिनेशन संख्या सेम ही रहेगी, वो किसी सेंटर में हो, वो किसी एज पे हो, वो कहीं पर भी हो, सबकी कोऑर्डिनेशन संख्या सेम टू सेम रहती है। देखिए, अब हम दूसरी जो यूनिट सेल हमारे पास है वो है हमारे पास बीसीसी। बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि ये वाला पार्टिकल देखो, ये जो सेंटर का पार्टिकल है वो पार्टिकल इन सभी को टच कर रहा है, लेकिन
ये मैं बाद में भी बताऊंगा। ये वाला पार्टिकल देखो, ये जो आपस में टच नहीं है, ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल के साथ टच नहीं है, और ये वाला पार्टिकल इस नीचे वाले के साथ टच नहीं है। हमें अगर ये बेसिक चीज़ें इसके बारे में पता है तो हम कोऑर्डिनेशन संख्या आसानी से निकाल लेंगे। इसमें थ्योरी पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, या कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इन 3D डायग्राम को याद रखो तो इनसे हम निकाल सकते हैं। यूनिट सेल है वो है एफसीसी। एफसीसी इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, देखो ये किनारे वाले जो पार्टिकल है, जिनको मैं मार्क कर रहा हूँ रेड से, ये वाले जो पार्टिकल, ये इसके साथ टच नहीं है, ये इसके साथ टच नहीं है, ये आपस में ऊपर नीचे कहीं भी टच नहीं है, लेकिन ये सेंटर के साथ टच है। ये सभी पार्टिकल क्या है, सेंटर के साथ जुड़े हुए हैं। तो सेंटर में क्या होगा, देखो हमें सेंटर पे फोकस करना है कि सेंटर के साथ ये 4 कोने वाले पार्टिकल जुड़े हैं, और सेंटर के साथ ये वाला पार्टिकल, ये भी जुड़ा है, इधर वाला भी जुड़ा है, और इसके नीचे वाला भी जुड़ा होगा, और इसके बगल वाला भी जुड़ा होगा। तो हमें सेंटर को फोकस करना है कि एफसीसी में क्या होता है कि सेंटर के साथ जो 4 उसके अगल बगल वाले पार्टिकल हैं वो जुड़े रहते हैं, प्लस जो उसकी दूसरी सेंटर के पार्टिकल रहते हैं वो भी जुड़े रहते हैं। लेकिन जो कोने के पार्टिकल हैं वो आपस में नहीं जुड़ते हैं, ये वाला पार्टिकल इसके साथ नहीं जुड़ेगा। जो कोने के पार्टिकल हैं वो आपस में नहीं जुड़ते हैं। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर में हम डिस्टेंस को भी ले सकते हैं। डिस्टेंस से क्या मतलब है मेरा, कि कोई पार्टिकल अगर मान लेते हैं यहाँ पर है और दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है, अगर इनके बीच की दूरी पूछें कि इनके बीच की दूरी क्या होगी, देखो हम जानते हैं यहाँ पे आर होगा, यहाँ पे आर होगा, तो ये हो जाएगा 2r बराबर क्या हो जाएगा ए क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि इसकी लंबाई, क्यूब की लंबाई ए होती है, तो 2r बराबर ए हो जाएगा। ये किसके लिए होगा, ये एस सी सी के लिए होगा। ऐसे ही हम बी सी सी के लिए भी निकाल सकते हैं, और एफ सी सी के लिए भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने ये पिछली वीडियो में ये रिलेशन पढ़े थे। हम 2r के रूप में ही क्यों निकालते हैं इसको, क्योंकि हम 2r के रूप में इसलिए निकालते हैं क्योंकि जो रेडियस होती है वो हमेशा देखो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के रूप में 2r ही होगी। यहाँ पे हमने एससीसी के लिए निकाला, वो बीसीसी के लिए अलग होगा, और एफसीसी के लिए वो डिस्टेंस अलग हो जाएगी। इसको निकालने की आवश्यकता है नहीं, हम इमेज की मदद से भी समझ सकते हैं कि पार्टिकल कितनी दूरी पर है और वो कौन कौन सी कोऑर्डिनेशन नंबर दर्शाता होगा। देखिए अगर हम एससीसी यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो यहाँ पे निकालना आसान हो जाएगा। देखो कैसे, हम किसी भी पार्टिकल की बात करें, कोई भी पार्टिकल ले लें, मान लेते हैं मैं इस पार्टिकल को ले रहा हूँ यहाँ पर, इस पार्टिकल की कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी हमें ये पता करना है। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे इसके साथ कितने पार्टिकल जुड़े होंगे जो आपस में इसके साथ चिपके हुए हैं, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, और एक पार्टिकल ये वाला हो गया। तो इसमें हम देख पा रहे हैं इस वाले पार्टिकल के साथ ये 3 पार्टिकल जुड़े हैं। देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हम तो यहाँ पे सिर्फ एक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, क्या पता इसके ऊपर भी एक यूनिट सेल हो, तो इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके ऊपर भी एक पार्टिकल हो सकता है बड़ा ऐसे ही, और इसके बगल में भी एक यूनिट सेल हो सकती है। यहाँ पर तुम्हारी साइड एक पार्टिकल ऐसे, एक यूनिट सेल तुम्हारी साइड भी हो सकती है इसकी, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पर। देखो ये तुम्हारे साइड का मतलब क्या है कि स्क्रीन जहाँ पे तुम देख रहे हो इसको, तुम्हारे सामने ऊपर आती हुई इसके जो यहाँ इस साइड भी क्या होगा, एक यूनिट सेल होगी। तो मैं इसको यहाँ पे भी मान रहा हूँ कि एक पार्टिकल यहाँ पे होगा, एक पार्टिकल ये नीचे वाला हो गया, एक पार्टिकल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, एक पार्टिकल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, एक यहाँ पे बना रहा हूँ ऊपर, एक पार्टिकल। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 2 4 6, तो टोटल कितने हो गए इस पे, 6। 6 से ज़्यादा इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होगा, या उपसहसंयोजन संख्या नहीं होगी। देखो इसको एक और डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे एससीसी की कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो इसको एक और डायग्राम से समझेंगे। यहाँ पे जो एससीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है, वो एससीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पर देखिए मैं इस पार्टिकल को यहाँ पे मान रहा हूँ, कोई पार्टिकल यहाँ पर है, किसी भी पार्टिकल को मान सकते हैं, मैं इस वाले पार्टिकल को मान रहा हूँ। अब इस पार्टिकल के साथ कौन सा पार्टिकल टच होगा, इसके ऊपर वाला टच होगा, तो एक ये पार्टिकल टच होगा क्योंकि हम एससीसी की बात कर रहे हैं। एक पार्टिकल ये वाला टच होगा, एक पार्टिकल ये वाला टच होगा, इस कोने वाला, एक इसके बगल वाली जो
सेल होगी, कोशिका होगी, उसमें भी एक पार्टिकल यहाँ पे हो सकता है, एक पार्टिकल इसके नीचे वाली कोशिका में भी हो सकता है, नीचे वाली, और एक पार्टिकल इसके इधर वाला जो कोशिका होगी, यहाँ पर भी एक पार्टिकल हो सकता है। पे देखो, एक पार्टिकल ऊपर साइड यहाँ पर, एक पार्टिकल यहाँ पे होगा, एक पार्टिकल जो होगा वो यहाँ पर होगा इस साइड दूसरी यूनिट सेल में, एक पार्टिकल यहीं पर इसी इसी के अपनी यूनिट सेल में होगा, और एक पार्टिकल नीचे वाले में, और एक पार्टिकल यहाँ पर। देखो यहाँ पर भी वैसे ही था, जो इसके तीन पार्टिकल थे 1, 2 और 3 अपनी ही यूनिट सेल में, एक दो, जैसे इस फर्स्ट वाले डायग्राम में भी तीन पार्टिकल इसके अपने थे, 1, 2 और 3 पार्टिकल, वैसे ही इसके तीन पार्टिकल इसमें भी थे, और जो इसमें तीन पार्टिकल बाहर के हैं वैसे ही इसमें तीन पार्टिकल अलग अलग यूनिट सेल के हैं। इसको एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं ताकि पूरा कंफर्म हो सके कि एससीसी यूनिट सेल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो 6 होती है। देखिए इस वाले डायग्राम में यहाँ पे कोई पार्टिकल है इसके बीच में, सेंटर में, इस प्रकार से देखो। अब इसके ऊपर भी एक पार्टिकल होगा इसी लाइन में, इसके बगल वाले में भी पार्टिकल होगा इस प्रकार से, इसके यहाँ पर भी पार्टिकल होगा इस वाली यूनिट सेल में, और इसके यहाँ पर भी यूनिट सेल में पार्टिकल होगा, इसके नीचे भी एक पार्टिकल होगा इस पॉइंट पर, और इसके यहाँ पर भी। अब देखो यहाँ पे पार्टिकल की संख्या कितनी आ रही है। हम निकाल रहे थे इस वाले पार्टिकल का जो सेंटर में रखा है, उस पार्टिकल की कोऑर्डिनेशन संख्या, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो एससीसी यूनिट सेल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 6। उप सहसंयोजन संख्या, या जिसे हम क्या कहते हैं, समन्वय संख्या भी कहते हैं। तो समन्वय संख्या कितनी आ गई इसमें, 6। अगर हम इसकी बात करें तो बीसीसी में हमें पता है पार्टिकल कहाँ कहाँ पे होगा। देखो, एक पार्टिकल होगा उसके बीच सेंटर में, अंदर सेंटर में, इस प्रकार से, और उसके 8 पार्टिकल होते हैं उसके 8 कोनों पर। 8 पार्टिकल 8 कोनों पर, और एक पार्टिकल बॉडी सेंटर के अंदर। तो देखो, अगर हम इस बॉडी सेंटर वाले पार्टिकल की बात करें तो ये कितने पार्टिकल के साथ जुड़ा होगा। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर देखो ये 8 पार्टिकल के साथ जुड़ रहा है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो आएगा 8। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर ये बॉडी सेंटर के अंदर वाला पार्टिकल है, अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आ रहा है, तो क्या जो कोने वाले पार्टिकल हैं इनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 आ रहा होगा। देखो, हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर बीसीसी में कोई भी पार्टिकल हो, कहाँ पर भी हो, इसका हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आएगा। इसको आप समझने का प्रयास करते हैं कि बीसीसी में हर पार्टिकल का कैसे, जैसे बीच बीच वाले को तो समझ में आ गया होगा कि इसके साथ 8 पार्टिकल जुड़ रखे हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आएगा। लेकिन क्या किनारे वाले का भी 8 आता है, इसको समझते हैं इस दूसरे डायग्राम से। दूसरे वाले डायग्राम में मैंने 4 यूनिट सेल यहाँ पे बना रखी हैं। इसके 8 कोनों पर 8 पार्टिकल होते हैं, जैसे यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, 8 कोने पर 8 पार्टिकल। तो सभी कोने पे हम पार्टिकल रखते हैं। इनके बॉडी सेंटर में भी पार्टिकल होता है, इसके बॉडी सेंटर में भी एक पार्टिकल को रखते हैं। तो जो चारों यूनिट सेल हैं उसके बॉडी सेंटर में भी और उसके कोने पर भी पार्टिकल रखे हैं। देखिए, इस वाले डायग्राम में किसी भी एक पार्टिकल को ले सकते हैं, किसी भी एक पार्टिकल को किसी कोने पर भी रखा हुआ। देखिए, यहाँ पर मैं एक किनारे का पार्टिकल ले रहा हूँ, बीच सेंटर में आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक किनारे का पार्टिकल ले रहा हूँ और इस वाले पार्टिकल में समझने का प्रयास करते हैं। देखो, यहाँ पर एक ये इसके साथ जुड़ा होगा, इस सेंटर वाले के साथ, एक इस सेंटर वाले के साथ जुड़ा होगा, एक इस सेंटर वाले के साथ जुड़ा होगा, और एक इस सेंटर वाले के साथ जुड़ा होगा। अब कल्पना करो कि जैसे मैंने इस बड़े बॉक्स को बना रखा है, एक ऐसा बॉक्स अगर मैं इसके बाहर भी एक खड़ा कर दूं,
अगर ऐसा ही बॉक्स मैं इसके बाहर खड़ा कर दूं, इस पे चिपका दूं, तो 4 तो डब्बे इसमें हो गए, 1 2 3 4, 4 बॉक्स उसमें भी होंगे। तो 4 यहाँ पे इन पार्टिकल के साथ जुड़ा होगा, 4 किसी और बॉक्स के, अगर मैं इसके बाहर एक बॉक्स को लगा दूं तो वो 4 उसके उसमें भी जुड़ सकता है। तो तभी हम कहते हैं कि प्रत्येक इसमें पार्टिकल होगा जो, वो हमेशा 8 पार्टिकल के साथ जुड़ा होगा। अब यहाँ पे सोचने वाली बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्या ये इसके साथ जुड़ा है, ये वाला पार्टिकल? नहीं। ये इस ऊपर वाले के साथ भी नहीं जुड़ा है, ये इस वाले के साथ भी नहीं जुड़ा है, ये इस नीचे वाले के साथ भी नहीं जुड़ा है। ये सिर्फ और सिर्फ ये पार्टिकल जुड़ा है सेंटर वाले के साथ। अब ऐसा क्यों होता है, हम इस नेक्स्ट डायग्राम में इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा कि मैं जब कह रहा हूँ कि ये वाला पार्टिकल इस ऊपर वाले पार्टिकल के साथ क्यों नहीं जुड़ा है। तो अगर हम इस पार्टिकल की बात करें, तो ये पार्टिकल देखो, अगर हम बॉडी सेंटर की बात कर रहे हैं, तो ये नीचे वाले पार्टिकल के साथ नहीं जुड़ा है, ये वाला नीचे वाले के साथ भी नहीं जुड़ा है, इधर वाले के साथ भी नहीं जुड़ा है, और इधर वाले के साथ भी नहीं जुड़ा है। देखो, इसको बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि ये जो पार्टिकल, किनारे वाला पार्टिकल, ये मैंने पहले भी बता रखा है कि ये पार्टिकल ना तो इस किनारे वाले पार्टिकल के साथ जुड़ेगा, ना तो इस किनारे वाले पार्टिकल के साथ जुड़ेगा, ना तो नीचे वाले पार्टिकल के साथ जुड़ेगा, और ना ही ऊपर वाले पार्टिकल जो इसके ऊपर होगा, और ना इसके अगल बगल जो भी पार्टिकल होगा उसके साथ नहीं जुड़ता है। मैंने इस वाले डायग्राम में तुम्हें यही समझाया कि जो पार्टिकल होगा, कोई भी पार्टिकल होगा, वो हमेशा अपने सेंटर के साथ ही जुड़ता है, सेंटर के साथ। जैसे इसकी बॉडी में ये है, तो ये अपनी बॉडी वाले के साथ ही जुड़ेगा ये पार्टिकल। तो इसीलिए हमेशा जो कोऑर्डिनेशन संख्या आएगी बीसीसी में, कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको हम समन्वय संख्या भी कहते हैं या फिर उप सहसंयोजी संख्या भी कहते हैं, तो बीसीसी में हमेशा 8 आती है। देखिए यहाँ पर अब हम एफसीसी यूनिट सेल की बात करते हैं कि इसमें संयोजक संख्या कितनी निकलेगी या समन्वय संख्या कितनी निकलती है। देखो, हम जानते हैं कि इसके फेस सेंटर पे पार्टिकल होते हैं, यहाँ पर फलकों पर इसके पार्टिकल होते हैं एफसीसी में। और इसको समझना थोड़ा मुश्किल इसलिए होता है कि इसमें पार्टिकल बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन इस डायग्राम की मदद से इसको समझने में आसानी होती है, तो मैं तुम इसी डायग्राम से समझा रहा हूँ। हमें देखो, एक पार्टिकल देखना है, कोई भी पार्टिकल हो, वो पार्टिकल उस यूनिट सेल में वैसे ही काम करेगा जैसे और पार्टिकल काम करते हैं। जितनी उस पार्टिकल की समन्वय संख्या होगी या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, सारे पार्टिकल का उस एफसीसी में उतनी ही कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। तो हम एक पार्टिकल को देखते हैं। देखो, यहाँ पर हम इस डायग्राम को ए मान रहे हैं, और हम एक डायग्राम में देखते हैं कि इस पार्टिकल की कोऑर्डिनेशन नंबर अभी तक 4 है। अभी तक इस इमेज में क्या है, इसमें 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। हम एक फलक की बात कर रहे हैं। अब इससे आगे देखते हैं। देखिए, अब हम इसके नीचे वाले प्लेन, इसी कण की बात करते हैं जो यहाँ पे स्थित था ये कण। अब हम इसके नीचे वाले प्लेन की बात करते हैं। प्लेन का मतलब यहाँ पे तल है। नीचे वाले तल की बात करते हैं, और नीचे वाले तल में देखते हैं कितने पार्टिकल इसके साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ पर जो नीचे वाला प्लेन भी होगा, या नीचे वाला तल भी होगा, उस तल में भी इसके बॉडी सेंटर में ये 4 ही पार्टिकल जुड़ रहे होंगे। तो अगर हम इस बी इमेज की बात करें, तो इसमें भी 4 पार्टिकल जुड़ रहे हैं इसके साथ। अब हम और इमेज की बात करते हैं कि इसके और तल भी होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमें ए तल में 4 पता चल गए, बी तल में भी 4 पता चल गए। देखिए, अगर इस सी इमेज की बात करें, तो इसमें भी पार्टिकल ऐसे ही होंगे इसके फलकों पर। और हम इस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, सेंटर वाला पार्टिकल, तो यहाँ पर भी ये क्या, और इसके साथ, इनके साथ ऐसे ही जुड़ रहा होगा, तो वो भी इसी प्रकार से जुड़ रहा होगा। देखो, यहाँ पर ऐसे ही जुड़ रहा होगा जैसे मैंने पिछला डायग्राम बनाया था। तो इसमें तीनों के तीनों तल दिखाए गए हैं। तो तीनों के तीनों तल में इस प्रकार से
बनेगा। देखिए, अगर हम इन तीनों डायग्राम को जोड़ दें, जैसे कि ऊपर वाले डायग्राम में ए में कितने पार्टिकल हैं इसके साथ जोड़ रहे 4, बी में भी 4 और सी में भी 4 पार्टिकल हैं। अगर हम इन तीनों प्लेन को या इन तीनों तलों को जोड़ दें आपस में, तो वो कुछ इस प्रकार से इस प्रकार की आकृति दिखाई देगी। यहाँ पे 3 फलकों को 3 रंगों में बांटा है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये इस साइड का फलक है, तो इसमें जो पार्टिकल होगा वो यहाँ पे होगा। इस नीचे वाले फलक में वो पार्टिकल इस प्रकार से यहाँ पे होंगे इनके तलों में, और इस वाले फलक में, इस नीले रंग के फलक में भी पार्टिकल होंगे, तो इसमें भी 4 रख दो। यहाँ पर अब जो ये रेड वाला फलक है इसमें भी 4 रखने पड़ेंगे, तो रेड वाले फलक में भी 4, 1 2 3 और 4। अब सभी पार्टिकल को आपस में जोड़ दो इस सेंटर वाले के साथ, तो सबको मिला करके टोटल ये 12 पार्टिकल होंगे। 2 4 6 8 10 और 12, टोटल ये 12 पार्टिकल होंगे। तो हम कह सकते हैं एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है। यहाँ पे देखो एफसीसी में 4 एक तल में होते हैं, 4 दूसरे तल में, 4 तीसरे तल में। अगर इन सब तलों को मिला दिया जाए तो 12। तो हमें याद रखना है एफसीसी में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो हमेशा 12 होगा। बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। एससीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है।